देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। मैं मयाशंकर और मैं पीलीभीत गांव अंदर बौद्धीभोर गांव के नाम से जाना जाता है। और ये जो रोड जा रही है सीधा यानी कि गोभिया, नवजलिया, कुचिया कभार, रामनगरा होते हुए ये पूरनपुर की रोड निकलती है और आसाम रोड तक ये रोड जोड़ देती है। और आगे जो ये मैं साइड में ये रोड देख रहा हूँ, ये उत्तराखंड के लिए जाती है। ये जो रोड है, मैं अपने यहाँ से इशारा कर रहा हूँ, ये रोड उत्तराखंड की तरफ जाती है। उत्तराखंड यहाँ से थोड़े ही कुछ ही दूर पे उत्तराखंड है। और मैं अपनी इस साइड बताऊंगा कि ये सामने ये पेड़ों के बाद में नेपाल देश पाया जाता है। और यहीं की ये घटना है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घटना घटी है। और इस घटना तो निंदनीय है, कितना भी निंदा किया जाए ये फिर भी कम है। मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके साथ वारदात घटी है, उनसे मैं जानना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना कि दुकान भी तोड़ दी गई है और दुकान के पास तमाम साइकिलें थी और तमाम लूट पाट करके लेकर चला गया है। एक व्यक्ति का जो रोजी रोटी था, उस रोजी रोटी को भी लोगों ने क्या कर दिया है, कहा दुकान है, यहाँ पे दुकान थी। और यहाँ पर जो ये मेरे सामने खड़े हैं, ये अपनी रोजी रोटी इसी दुकान से चलाते थे। और यहाँ का जो एल्वेस्टर है, बताया जा रहा है कि तोड़ करके वहां रखा गया। और यहाँ पे जो थुन्नी खम्भा था, ये सारे तोड़ करके वहां ले गए। अब इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ जिनकी दुकान थी। हाँ बताइएगा सर, आपका नाम पहले। सर मेरा नाम धर्मेंद्र है और ये यहाँ मैं दुकान चलाता हूँ। छोटी दुकान था, मैं ये दुकान चलाता था। ये मेरा घर है। जो इस घर में काफ़ी सामान रखा हुआ था, बक्सा था, धान गेहूँ चावल जो भी बहुत हमारे सामान थे। हम गरीब लोग हैं, एक एक रुपये कमा कमा के हमने बनाया मेहनत से। इन लोगों ने मारपीट हमारे साथ करके सारा सामान हमारा लूट के लेकर चले गए। कुछ गांव के हमारे पास साइकिलें आई थी, 8 साइकिलें थी, जिसमें 2 साइकिलें एसएसबी कैंप का था। इन लोगों ने सारी साइकिलें उठा ले गई है। अभी भी सबूत के तौर पर इनके घर में एक टैंक बना हुआ है जो सरकारी दिया गया है, जिसमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं। उसमें भी सबूत के तौर पर पड़ा हुआ है। साइकिल पड़ा हुआ है जी। कितने? अभी इस समय मौके पर एक साइकिल वहाँ है, बाकी साइकिल इन लोगों ने नेपाल में भेज दिया। जहाँ इनका एक दामाद रहता है, लड़की रहती है, उनके पास भेज दिया साइकिलें। इतना बड़ा वारदात हुई है, इतना बड़ा घटना घटी है, और इस घटना के लिए कहा आपने पुलिस को और आपने सूचना दिया था क्या? हाँ हमने दिया था। हम 6 तारीख को यह घटना हुआ था, शाम को करीब 7 बजे के आसपास हुआ था। हम लोग उस दिन रात को अपने चाचा को, अंकल को इनके लिए गए वहाँ थाने में। वहाँ हमने सूचना दिया। थानेदार एसओ जी ने हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। जब हमने रिपोर्ट लेने गया तो उन्होंने बोला ऐसा करो, ये लूट मार का जो है इसको हटा दो, लूट पूट का जो है हटा दो धारा, तब हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। लूट मार आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पे में हुई समय। और जो है कि इनकी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी जा रही है कि इन्होंने डकैती लगाया है, और डकैती तो हुआ ही है भाई। इसको डकैती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये डकैती नहीं है तो क्या है? ये डकैती तो ही है। अपने कैमरे में से बताऊंगे, ये डकैती नहीं तो क्या है? किसी घर को तोड़ देना, किसी घर के सामान, उसके घर के गैर हाजिरी में उसके सामान को उठा ले जाना, उसके जो बिजनेस करता है साइकिलें, 8 साइकिलों को चोरी करके उठा ले जाना, उसके घर से ड्रम गेहूं को उठा ले जाना, आटा चावल को उठा ले जाना, तहस नहस कर देना, ये डकैती नहीं तो क्या है? इसमें कुछ लोग ये तो डकैती है ना। ये डकैती नहीं तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? डकैती कहेंगे। डकैती कहेंगे ना। इसमें कुछ लोग बेड भी हमारा इसमें। क्या नाम है आपका? सरिता। अच्छा, सर आप कौन है? हैं? उनकी पत्नी। अच्छा पत्नी, आप दोनों पति पत्नी हैं। बताइए आपके साथ क्या घटना घटी है? क्या घटना घटा है? मेरी ननद का लड़की का भर्ती हुई थी, वो लड़की तबीयत खराब है, खटीमा में वहाँ देखने गए। जब तक हम लोग आए थे तो सारा मड़े उड़े तोड़ के मेरे पेटी, बक्सा और पैसे और गहने थे। मड़ई आपका कौन सा था? रहता मेरे पास ले चलेंगे क्या? चलिए अपने घर पे। आपका घर और आप लोगों का बिजनेस, आपको धंधा, क्या क्या धंधा करते थे आप लोग? कैसे आप लोग गुजारा रोजी रोटी चलती थी? ये जो टेंट लगा हुआ है, पहले यहाँ पर क्या था? झोपड़ी थी। यहाँ पर झोपड़ी था सर, यहाँ पर झोपड़ी था, बेड था और पेटी था। जो मेरे माँ बाप दहेज का सारा सामान दिए थे, वो सारा सामान यहीं पे सब पड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बेड को छुपा दिया है और दूसरे पक्ष को दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रही है? ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम बेड पर सोते थे। हमें पता है कि हम 3 बजे से यहाँ से गए थे। जब शाम को 7 बजे आए तो सारे तोड़ फूड़ सारा दस नस सब हो गए थे। आपके बेड को तोड़ दिया गया है कि चुरा करके ले जाया गया? चुरा कर ले गए हैं, बेड पेटी सब चुरा के लगे। नहीं विश्वास है तो हम 12 घंटा यहीं ड्यूटी करते थे, कंपनी में कर सारा बनाए थे। कहाँ काम करते हैं? हम रुद्रपुर का प्यारगंज काम करते हैं, धागा प्लांट में। ये इनका दुख है कि एक महिला होकर के
अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए वहाँ पे जॉब करती थी और करती हैं, आज भी करती क्या? आज भी जॉब पहले कर रखा था आपने? इन्होंने पहले जॉब किया है। अब इनके पति का एक रोजी रोटी दुकान था, दुकान को भी लूट लिया गया है, तोड़ ताड़ दिया गया है, इसके घर को भी तहस नहस कर दिया गया, इनको बैठ था सोने के लिए। आप इसमें से आप लोग क्या खा रहे हैं? आपके बर्तन भी चोरी हो गई है, आपके आटा चावल भी चोरी हो गया है, आप लोग खा क्या रहे हैं? आपके पास राशन भी नहीं है, क्या खा रहे हैं? नहीं, कोई ना कोई एक और देता है तो खाते हैं, ना तो वही पड़े रहते हैं, ना ही बर्तन ना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं खा सकूं। ये इनके घर में ये देखिए, ये चाय था शायद बनाया गया, चाय की थोड़ा सा भगोना है या कुछ नमक का बर्तन है, और बाकी इनके घर में जो भी आटा चावल दाल तो बोरियों के हिसाब से आप देख ही रहे होंगे। मैं कैमरा से बताऊंगा कि देखिए पूरा छल्ली लगा हुआ है, पूरा ड्राम भरा हुआ है, पूरा गेहूं है ना, ऐसा ही है ना? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि ड्राम गेहूं आटा चावल कुछ भी नहीं है। ड्राम तो उधर गन्ने के अंदर फेंका गया है। ये बड़ी दुखित घटना है उत्तर प्रदेश के लिए। ये उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी घटना घटेगी तो सरकार पे लोग सवालिया निशान करेंगे और पुलिस प्रशासन पे भी निशाना लगाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सरकार इसी बात के पैसा देती है कि हमारे यहाँ कोई बर्दाश्त ना हो। ये हमारा नल था, नल ट्रैक्टर से फंसा कर उन्होंने तोड़ दिया। ना आए थे तो आप लोग कितने बरस से रहते थे यहाँ पे? यहाँ हम लोग करीब 25 वर्ष से रहते हैं लगभग। तो इसका मतलब भाई 25 वर्ष से आप रहते थे, तो यानी कि इसका मतलब ये इसका घर को पुलिस क्यों नहीं तोड़ी? अगर आपका जमीन नहीं है तो पुलिस को तोड़ना चाहिए ना? ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, अगर हम यहाँ फर्जी है, अगर हमारा पट्टा नहीं है तो इतना दिन प्रशासन क्या कर रहा था? उन्होंने क्यों नहीं अब तक तोड़ा हमारा? अगर हमारे राशन कार्ड बना है, अगर हम फर्जी होते तो हमारा राशन कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता इस गांव से, लेकिन हमारे पास सब कुछ है इस समय। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव बोधीपुर से, और यहाँ की दुखित घटना है। कितना भी निंदा किया खेत में थे तो हमारे धान को वो सब जोत दी, हमारा घर झोपड़े सब गिरा दिए, और नेपाल से सब गुंडे बुलाए थे अपने दामाद को मारने के लिए, बंदूक लेके आए थे, हमें मारे थे। और हमारे जो पड़ोसी राम वृक्ष वो सब हमें मारे हैं, उनके बेटे। हम सरकार से कहना चाहेंगे हमारा न्याय करें। हमारा जो घर टूट गया है, सब कुछ टूट गया, हमें दिलाए। हमारे खेत हमारा धान जो हम खाने के लिए लगाए तो वो सब हमें अनाज दें। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुमन है। मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, और मुझे आए थे मारने के लिए, बंदूक लेके आए थे मारने के लिए, दौड़ा के मारे हमें। मुकदमा उप जिलाधिकारी कलीनगर के यहाँ चल रहा था पट्टे को लेके। ये एक दूसरे के पट्टे को फर्जी बता रहे थे। दोनों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे कोर्ट में, जिसमें ये रिजल्ट निकल कर आया कि दोनों ही पट्टेदार सही हैं, पाए गए। इसके लिए फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, चंद्रावती जो विपक्षी हैं इनके, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा ज़मीन खाली कराई जाए इन लोगों से। तो इनको कुछ दिनों के लिए समय दे दिया गया था कि फसल क्योंकि खड़ी है, इस समय नाप के नहीं दी जा सकती है। समय किसने दिया था? क्योंकि फसल जब गन्ना खड़ा है तो इस समय जरीब भी नहीं चल पाएगी। और दोनों ही 18 नंबर में, क्योंकि 18 नंबर ये बहुत बड़ा नंबर है, कई एकड़ों का नंबर है। यहाँ से लगभग SSB जो कैंप से लेकर और यहाँ पीछे नहर तक, ये सारा का सारा 18 नंबर है। इसमें कई पट्टेदार हैं। जो करा है वो बहुत गलत करा है, जिनने भी करा है ये तरीका गलत है। जब आप कोर्ट में आए थे तो कोर्ट के इंतज़ार देखते, समय दिया मांगा गया था, उस समय में काम किया जाता, परंतु जिनने भी करा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी अपनी तरफ से कार्रवाई रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दूँगा। अब इसके बारे में तो आप पुलिस से बात करिए। दोनों ही पट्टेदार हैं, नहीं जगह सही है। तो आदेश तो किया होगा, किसको दो किया, क्या किया? मतलब दोनों को देने के लिए कहा है कोर्ट ने, आदेश किया है, या मतलब कि चंद्रावती को देने के लिए कहा? दोनों को ही जमीन मिलेगी, मिलेगी नहीं मतलब वर्तमान में मैं इस क्षेत्र में लेखपाल